छोटे से कस्बे में जहां सुबह की पहली अजान और मंदिर की घंटी एक साथ सुनाई देती थी, वहीं एक तंग सी गली के आखिरी छोर पर अरमान नाम का लड़का रहता था। उसके घर की दीवारों पर न सीमेंट पूरा लगा था, न ही पेंट की कोई चमक, लेकिन उसी घर में उसकी अम्मी की दुआओं और अब्बा के पसीने की महक बसी हुई थी। अरमान की उम्र बस 16 साल थी, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि अगर कोई उसे सच में देख ले तो शायद उसके छोटे से कमरे की छत उखड़ जाए। स्कूल से लौटते वक्त जब भी वह बाजार की बड़ी बड़ी दुकानों के सामने से गुजरता, कांच के पीछे रखे चमकदार कपड़े, जूते, घड़ियां और मोबाइल फोन उसे किसी और दुनिया की चीजें लगते। एक ऐसी दुनिया कि जहां पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, शायद किस्मत की भी जरूरत होती है। अरमान का अब्बा रिक्शा चलाते थे। सुबह की ठंडी हवा से पहले उठकर बिना शिकायत के शहर की सड़कों पर अपने पैडल घुमाते रहते। अम्मी घरों में सफाई और बर्तन मांजने का काम करती थी। 3 छोटे भाई बहनों में सबसे बड़ा होने की वजह से अरमान पर एक अजीब सा बोझ भी था और एक अनकही उम्मीद भी। अब्बा अक्सर देर रात को थके हुए लहजे में कहते, बेटा तू ही हमारा सहारा है, हम तो बस सब कुछ साल और फिर तुझे ही संभालना है। ये सुनकर अरमान के दिल में एक टीस सी भी उठती और एक आग भी जलती कि उसे कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है, ताकि उसकी अम्मी को सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ न डुबोने पड़े और अब्बा को बूढ़े घुटनों के साथ रिक्शे के पैडल न घुमाने पड़े। स्कूल में अरमान ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन बिल्कुल मूर्ख भी नहीं। सबसे ज्यादा उसे मैथ से डर लगता था। नंबरों की दुनिया उसे हमेशा ऐसे लगती जैसे कोई उलझी हुई जाल, जिसमें फंसकर इंसान खुद को ही भूल जाता है। एक दिन मैथ्स के मास्टर साहब ने टेस्ट का रिजल्ट दिया। क्लास में हंसी की आवाजें गूंज रही थी। कोई फर्स्ट आया था, कोई सेकंड, कोई अपने मार्क्स पर हंस रहा था, कोई रोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अरमान की आंखें बस एक ही चीज ढूंढ रही थी, उसका खुद का पेपर। मास्टर साहब ने कड़क आवाज में पुकारा, अरमान। वो घबराते हुए आगे बढ़ा। मास्टर ने पेपर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, तू अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अगले साल ये स्कूल खुद ही तुझसे छुटकारा पा लेगा। 3 नंबर, सिर्फ 3। पेपर पर लाल कलम से फैला हुआ 20 में से 3 नंबर उसकी आंखों को चुभ रहा था। पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे ये तो जिंदगी के भी पास नहीं है। क्लास में हल्की हंसी दौड़ गई। अरमान ने सिर झुका लिया। तब पहली बार उसके दिल में एक खतरनाक सा ख्याल आया, शायद मेहनत से जल्दी तो जुगाड़ से काम हो जाता है। कुछ दिन बाद स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हुए। पूरे स्कूल में एक अलग सा माहौल था। कोई नोट्स दोहरा रहा था और कोई सवाल पूछ रहा था। कोई पेपर से पहले ही बीमार पड़ने की एक्टिंग कर रहा था। अरमान की दोस्ती क्लास के 2 लड़कों से थी, रॉकी और हितेश। दोनों हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते। रॉकी ने एक दिन अरमान को कोने में खींचकर कहा, देख तू हमेशा फेल होता रहेगा तो तेरी जिंदगी यहीं की यहीं रह जाएगी। एक काम कर, इस बार हम तुझे पास करवा देंगे। अरमान ने हैरानी से पूछा, कैसे? रॉकी ने आंख दबाकर कहा, बस तू चिंता मत कर, हमने पेपर से पहले कुछ सवाल पकड़ लिए हैं। टीचर के रूम से नहीं, लेकिन ट्यूशन वाले सर से सेटिंग की है। वही सवाल आए तो मजा आ जाएगा, और हाँ ना आए तो भी हमारे पास प्लान भी है। अरमान का दिल धक से हुआ। उसने अपने अब्बा का पसीना याद आया, अम्मी का झुका हुआ कमर, दरवाजे पर टंगा फटा हुआ पर्दा और वो सारे सपने जो उसने किसी को बताए भी नहीं थे। एक तरफ वो सब था, दूसरी तरफ फेल होने का डर। उसने सोचा, एक बार चीट कर लूं, फिर आगे से मेहनत करूंगा। एक बार का तो है, जिंदगी थोड़ी है। अगले दिन मैथ्स का पेपर था। क्लास में सन्नाटा था, सिर्फ पन्नों की खरखराहट और फैन की आवाज। अरमान की शॉर्ट के अंदर
उसके दिल के बिल्कुल पास एक छोटी सी चिट छुपी हुई थी। उस पर फॉर्मूले और कुछ सवालों के जवाब लिखे थे। पेपर शुरू हुआ। पहले 2 सवाल उसने खुद हल करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग जितना दौड़ा था उतना खाली लगता। पसीना उसके माथे पर मोतियों की तरह उभरने लगा, जबकि पेपर का समय अभी आधा भी नहीं हुआ था। इतने में पीछे से रॉकी ने हल्की आवाज में कहा, ए अरमान, दिखा, निकाल चिट। उसने इधर उधर देखा। मास्टर एग्जामिनेशन हॉल के दूसरे कोने में थे, कुछ कॉपियां चेक कर रहे थे। अरमान ने बहुत धीरे से शर्ट के अंदर हाथ डाला, चिट को उंगलियों में दबाया और नीचे डेस्क पर सरकाने लगा। उसका दिल इतनी तेजी धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। जैसे ही उसने चिट को पूरी तरह बाहर निकालकर आंखों के सामने लाया, वैसे ही अचानक से मास्टर साहब की आवाज गूंजी, अरमान, ये क्या है तेरे हाथ में? पूरा कमरा सन्न हो गया। किसी पिन गिरने की आवाज भी शायद सब सुन सकते थे। अरमान की उंगलियों से चिट फर्श पर गिर गई। मास्टर तेज कदमों से आए, चिट उठाई, उसे देखा और बिना कोई दूसरा शब्द बोले पूरे हॉल में गूंजती आवाजों में बोले, चीटिंग पेपर कैंसल, पूरे साल 0 और प्रिंसिपल के ऑफिस में अभी इसी वक्त। उस दिन अरमान की दुनिया टूट गई। प्रिंसिपल के कमरे में बैठा उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने अब्बा की थकी हुई सूरत घूम रही थी। अम्मी के हाथों की लकीरों में छिपा हुआ संघर्ष। प्रिंसिपल ने उसे सख्ती से डांटा और आखिर में बस इतना कहा, तू अगर आज चीटिंग करके बच भी जाता तो जिंदगी तुझे कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती। याद रख बेटा, शॉर्टकट हमेशा जल्दी तो पहुंचाते हैं लेकिन सही जगह नहीं पहुंचाते। उस शाम घर लौटते हुए अरमान के कदम भारी थे। रास्ते भर उसे लग रहा था कि पूरा शहर उसकी गलती जानता है। गली के मोड़ पर जहां चाय वाला चाचा हमेशा मुस्कुराकर आ गया हीरो कहते थे, आज उन्होंने सिर्फ चुपचाप चाय के गिलास धोए। शायद उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन अरमान को लगा जैसे दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। घर पहुंचकर जब अब्बा को सब पता चला तो उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठकर पुराने फट चुके तकिए पर अपना सिर रख लिया। अम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने भी डांटा नहीं। रात के खाने पर घर में सन्नाटा था। रोटी के हर निवाले के साथ अरमान की आंखें भरती जा रही थी। आखिरकार जब सब सो गए तब अब्बा ने उसे बाहर आंगन में बुलाया। अरमान, इधर बैठ। अरमान धीमे कदमों से आया, उनके पास बैठ गया। अब्बा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन गुस्सा नहीं, बस एक गहरा दुख। बेटा, तूने चीटिंग की ये बात मुझे सबसे ज्यादा इसलिए चुभ रही है क्योंकि तुझ पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बेईमानी हमारा चुनाव होता है। तूने आज बहुत आसान रास्ता चुना, लेकिन ये रास्ता कहीं नहीं ले जाता। याद रख, मेहनत से मिलने वाली छोटी सफलता भी चीटिंग से मिलने वाली बड़ी जीत से कहीं ज्यादा साफ और हलाल होती है। अरमान के आंसू आखिर बह ही निकले। उसने अब्बा के घुटनों से लिपटते हुए कहा, अब्बा, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ अब कभी चीटिंग नहीं करूँगा। बस आप नाराज मत होइए। अब्बा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन जो गलती से सीख ले वही इंसान बड़ा बनता है। देखना, आज की ये दर्दनाक शाम, अगर तूने इसे याद रखा तो कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उस रात अरमान बहुत देर तक जागता रहा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अदृश्य ताकत से कह रहा हो, मुझे मौका दें, मैं खुद को बदलूंगा, अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। उसके अंदर कहीं एक नया अरमान जन्म ले चुका था, ईमानदारी की जिंदगी जीने का अरमान। समय बीतता गया। स्कूल में उसकी बदनामी कुछ समय तक चर्चा का विषय रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान नई बातों की तरफ मुड़ गया। मगर अरमान के दिल पर जो निशान लगा था वो नहीं मिटा। वह हर सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई में मन लगाता, स्कूल के बाद पड़ोस के किराने की दुकान पर काम भी करता ताकि घर का थोड़ा बोझ कम हो सके। किराने की दुकान के मालिक शर्मा जी सख्त मिजाज इंसान थे। उनका मानना था कि अगर काम करना है तो पूरे दिल से करो, वरना मत करो। अगर कोई ग्राहक 1 रुपया भी ज्यादा दे दे तो वो तुरंत वापस कर देते। अगर गलती से कम दे दे तो वो चुपचाप नहीं बैठते थे,
बल्कि अपनी जेब से भी लगाकर हिसाब पूरा करते। अरमान ने उनके साथ काम करते करते ईमानदारी की एक नई परत देखी। एक दिन शाम को जब दुकान बंद हो रही थी, शर्मा जी ने अरमान से कहा, देख बेटा, पैसे कभी भी किसी की असली कमाई नहीं होता। उसकी असली कमाई उसका भरोसा होता है। भरोसा खो दिया तो समझो सब खो दिया। ये बात अरमान के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने अपना वो चीटिंग वाला दिन याद आ गया और प्रिंसिपल की वही लाइन, शॉर्टकट सही जगह नहीं पहुंचाते। उसने मन ही मन तय किया कि अब से वो कभी भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखेगा जहां उसे अपने ईमान से सौदा करना पड़े। कुछ साल यूं ही बीते। इंटर के बाद घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कोई बड़ा कॉलेज जा सके। उसने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह या तो डिग्री मांगी जाती या किसी बड़े आदमी की सिफारिश। एक दो जगह उसे छोटी मोटी नौकरी मिली भी, लेकिन या तो वहाँ ईमानदारी की जगह समझदारी यानी चोरी बेईमानी ज्यादा चलती थी, या फिर उसे इतना कम मिलता कि आने जाने का किराया ही मुश्किल से निकलता। एक दिन शहर के बीचों बीच एक नई सुपरमार्केट खुली। लोग कहते थे वहाँ सब कुछ मिलता है, सब्जी से लेकर टीवी तक। वहाँ स्टाफ की जरूरत थी। अरमान ने हिम्मत करके इंटरव्यू देने का फैसला किया। सुबह सुबह धुले हुए लेकिन कई बार पहने जा चुके कपड़े डालकर वह पहुंचा। कमरे के अंदर एक बड़े से टेबल के पीछे मैनेजर बैठे थे। उन्होंने कागजात देखे, कुछ सवाल पूछे और अंत में बोले, तुम्हारे पास कोई खास डिग्री नहीं है, लेकिन तुम्हारे पुराने मालिक शर्मा जी ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा लिखकर भेजा है। लिखा है, लड़के में हुनर हो न हो, लेकिन ईमानदारी कूट कूट कर भरी है। हम तुम्हें ट्रायल पीरियड पर रखते हैं। 3 महीने में अगर तुमने भरोसा जीता तो पक्का कर देंगे। अरमान के दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। उसने महसूस किया कि ईमानदारी, जो कभी उसे सिर्फ एक बाहरी शब्द लगती थी, आज वास्तव में उसकी सबसे बड़ी सिफारिश बन गई है। सुपरमार्केट में काम शुरू हुआ। यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। स्कैनर, बिलिंग मशीन, कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन ऑर्डर, हर चीज अलग और तकनीक से भरी हुई। लेकिन एक चीज जो हर जगह काम आती थी, वह थी मुस्कुराहट और सच्चाई। अरमान हर ग्राहक से इज्जत से बात करता, बूढ़े लोगों का सम्मान बाहर तक छोड़ आता, और अगर किसी की 5-10 रुपया भी गलत हिसाब हो जाता तो तुरंत ठीक कर देता। एक दिन शाम के वक्त जब भीड़ ज्यादा थी, एक अधेड़ उम्र का अमीर दिखने वाला आदमी आया। उसने बहुत सारा सामान खरीदा, घी, ड्राई फ्रूट्स, महंगे बिस्किट, चॉकलेट्स, सब कुछ क्रैश काउंटर पर। जब अरमान ने बिल बनाया तो कुल रकम 7,000 कुछ बनी। उस आदमी ने जल्दी जल्दी नोट गिनने और मेज पर रख दिए। भीड़ ज्यादा थी, आवाजें थी और पीछे से किसी ने जल्दी करने को भी कहा। अरमान ने पैसे उठाए, मशीन में कैश एंटर किया और सामान बैग में डालने लगा। शाम को जब काउंटर का हिसाब मिलाया जा रहा था तो 1,000 रुपये ज्यादा निकले। सबने कंधे उचकाए। किसी ने मजाक में कहा, अरे आज किस्मत मेहरबान है, बोनस मिल गया सबको। लेकिन अरमान का दिल नहीं माना। उसने कैश काउंटर की सीसीटीवी फुटेज देखने की जिद की। मैनेजर ने पहले तो टाला, फिर उसकी जिद पर फुटेज चलाई। वीडियो में साफ दिख रहा था, वही अमीर आदमी, वही बिल, वही पैसे। अरमान ने नोटिस किया कि उसने 8,000 की जगह 9,000 दे दिए थे। 1,000 ज्यादा। शायद भीड़ और जल्दबाजी में उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। मैनेजर ने कहा, देखो ये आदमी तो अब तक लौट कर आया नहीं, शायद उसे पता भी नहीं चला होगा। कंपनी के हिसाब से ये मुनाफा ही माना जाएगा, रहने दो। लेकिन अरमान के अंदर कुछ खटक रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, सर अगर वह आदमी फिर वापस आया और उसे पता चला कि हमने फुटेज देखकर भी पैसे नहीं लौटाए, तो वो फिर कभी हमारे यहाँ नहीं आएगा। और अगर नहीं भी आया तो भी मेरा ज़मीर ये पैसे अपने पास रखने नहीं देगा। मैनेजर ने थोड़ी देर उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, अगर तेरा ज़मीर इतना जाग गया है तो ये बिल और ये 1,000 रुपये संभाल कर रख ले। अगर वो आदमी पूछने वापस आए
तो लौटा देना, वरना महीने के एंड में ये रकम कंपनी में एडजस्ट हो जाएगी। किस्मत का खेल देखिए, अगले ही दिन दोपहर में वही आदमी फिर सुपरमार्केट में आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी थी। काउंटर पर पहुंचकर उसने झिझकते हुए पूछा, कल मैंने यहाँ से काफी सामान लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ज्यादा पैसे दे दिए, पर यकीन नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ। अगर आपके कैश काउंटर में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो। बात पूरी होने से पहले ही अरमान ने अपना ड्रॉर खोला, कल वाले बिल की कॉपी और वही 1000 का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर आपने ठीक याद किया, आपने कल 1000 रुपये ज्यादा दे दिए थे, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी थी, ये आपका अमानत वाला पैसा है, इसे जरूर रख लीजिए। उस आदमी की आंखों में हैरानी थी, फिर धीरे धीरे वो हैरानी एक नरम मुस्कान में बदल गई। उसने नोट लिया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज के ज़माने में जब लोग 5 रुपए के लिए भी झूठ बोल देते हैं, तुमने 1000 लौटाए, वो भी तब जब तुम्हें मालूम था कि मुझे शायद याद भी न आए। वो थोड़ा पास झुककर बोला, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी अरमान। अच्छा अरमान, तुम यही काम करते रहो, मैं अक्सर यहाँ आता रहूँगा और अब से तुम ही मेरा सारा सामान बिल करोगे, और हाँ, मैनेजर से तुम्हारे बारे में बात भी करूँगा। उसने जाते जाते मैनेजर से कहा, आपके पास ऐसे लड़के की कदर होनी चाहिए, पैसा तो हर जगह कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भरोसा हर जगह नहीं मिलता। उसी शाम मैनेजर ने मीटिंग बुलाकर सबके सामने कहा, आज से अरमान को सुपरवाइजर बनाया जाता है, ये सिर्फ काम की वजह से नहीं, इसके ईमान की वजह से है। ताली बज उठी, लेकिन अरमान की आंखों में सिर्फ अपने अब्बा और अम्मी की छवि तैर रही थी। उसे लगा जैसे उस दिन की कड़वी याद, चीटिंग वाला दिन, आज कहीं जाकर मीठा फल बनकर सामने आई है। अगर उसने उस वक्त की शर्म से सीख न ली होती तो आज की ये इज्जत शायद कभी न मिलती। धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ने लगी, घर की हालत सुधरने लगी, झोंपड़ी की जगह पक्की दीवारें आने लगी, अम्मी के हाथों में अब इतने बर्तन नहीं होते, अब्बा का रिक्शा थोड़ा कम, आराम थोड़ा ज़्यादा होने लगा। लेकिन अरमान के अंदर का वो डर, वो सवाल अभी भी जिंदा था। क्या मैं सच में इतना ही कर सका जितना कर सकता था? क्या मेरी जिम्मेदारी बस यही है कि मैं अपने घर वालों को आराम दे दूं? एक दिन सुपरमार्केट में उसी अमीर आदमी ने, जिसका 1000 उसने लौटाया था, उसने कहा, अरमान, मुझे तुमसे एक काम है। मैं शहर के बाहर एक छोटा सा ऑर्गेनिक फार्म शुरू कर रहा हूँ, जहाँ हम केमिकल की जगह नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। मुझे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो ईमानदार हो, ज़मीन से जुड़ा हो और लोगों से अच्छे से पेश आए। डिग्री अगर न भी हो कोई बात नहीं, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? शुरुआत में थोड़ा रिस्क लगेगा, लेकिन अगर काम चल गया तो तुम सिर्फ नौकरी नहीं, साझेदार भी माने जाओगे। ये सुनकर अरमान के सामने दो रास्ते खड़े थे। एक था सुरक्षित सुपरमार्केट की पक्की नौकरी, फिक्स सैलरी, महीने के अंत का यकीन। दूसरा था अनिश्चित नया काम, नया रिस्क, लेकिन नए सपनों की संभावनाएं। उसने रात भर सोचा, अम्मी से बात की, अब्बा से राय ली। अब्बा ने बस इतना कहा, बेटा अब तू इतना समझदार हो गया है कि रास्ते खुद चुन सके, बस ये देख लेना कि जिस रास्ते पर चले वहाँ तेरी ईमानदारी साथ चल सके। अगर किसी रास्ते पर तुझे लगे कि तेरे ईमान को गिरवी रखना पड़ेगा तो उस रास्ते से दूर भाग जाना, चाहे वो कितना भी सुनहरा क्यों न लगे। सुबह अरमान ने फैसला कर लिया। उसने सुपरमार्केट की नौकरी छोड़ दी और उस आदमी के साथ फार्म में काम करने लग गया। शुरुआत आसान नहीं थी। खेत, मिट्टी, मौसम, मजदूर, मार्केट, सब कुछ नया था। कई बार फसल खराब हो जाती, कई बार सही दाम नहीं मिलते, कई बार लोग धोखा देकर सस्ता दाम लगा देते। लेकिन अरमान ने एक चीज पकड़े रखी, सच्चाई को। वो किसानों से भी ईमानदारी से पेश आता,
उन्हें असली दाम समझता और ग्राहकों से भी सही बात कहकर माल बेचता। धीरे धीरे लोगों को भरोसा बढ़ा। शहर में चर्चे होने लगे कि फला गांव के उस ऑर्गेनिक फार्म से जो सब्जी फल आते हैं वो साफ और सच्चे होते हैं, वहाँ मिलावट नहीं होती। कुछ सालों में वो छोटा फार्म एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। शहर के कई नामी रेस्टोरेंट वहीं से सब्जियां लेते। सुपरमार्केट की कई ब्रांच में भी वहीं का माल जाने लगा। और जैसा वादा था, अरमान सिर्फ एक मुलाजिम नहीं रहा, वो उस काम का पार्टनर बन चुका था। उसके हिस्से में सिर्फ पैसा ही नहीं, इज्जत भी आ चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब एक दिन अरमान को अपने पुराने स्कूल से एक फोन आया। प्रिंसिपल बदल चुके थे, लेकिन कुछ पुराने टीचर अभी भी थे, जिनमें वो मैथ्स वाले मास्टर साहब भी थे, जिन्होंने कभी उसकी चीटिंग वाले पेपर को सबके सामने फाड़कर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। उन पर स्कूल की नई प्रिंसिपल ने कहा, हम हर साल बच्चों के लिए एक इम्प्रेशन डे रखते हैं, जिसमें हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो जिंदगी में कुछ अच्छा कर चुके हों आकर बच्चों से बात करते हैं। हमें पता चलता है कि तुमने अपने बलबूते पर अच्छी तरक्की की। अगर तुम आओ और बच्चों से बात करो तो उन्हें बहुत हौसला मिलेगा। फोन कटने के बाद अरमान कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसे वही पुराना क्लासरूम याद आया, वो चिट, वो लाल स्याही, वो शर्म। उसे थोड़ा डर भी लगा, थोड़ा संकोच भी। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद यही मौका है बच्चों को वो बात बताने का जो मैंने दर्द से सीखी थी। कुछ दिन बाद वह अपने पुराने स्कूल के गेट पर खड़ा था। वही मैदान, वही पेड़, वही टूटी हुई बेंचें, लेकिन आज वो एक अलग ही नज़र से सब देख रहा था। उसे याद आया कि कभी वो भी यही सोचता था कि अगर उसके पास अच्छे कपड़े, महंगे जूते और ब्रांडेड बैग हों तो लोग उसे इज्जत देने लगेंगे। लेकिन आज वो जान चुका था कि इज्जत कपड़ों से नहीं, किरदार से मिलती है। हॉल में बच्चों का हुजूम था। प्रिंसिपल ने मंच पर आकर उसका परिचय कराया। ये हैं हमारे पुराने विद्यार्थी अरमान। इन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए एक मुकाम बनाया है। आज ये आप सबसे अपनी कहानी शेयर करेंगे। अरमान माइक के सामने खड़ा हुआ। कुछ सेकंड तक उसने बच्चों के चेहरे को देखा। किसी में शरारत दिखी, किसी में ऊब, किसी में जिज्ञासा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ आकर आपको वही पुरानी बातें कहूँगा, मेहनत करो, ईमानदारी से जियो, शॉर्टकट मत लो, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा, मैं आपको वो बताऊँगा जो मैंने खुद करके झेला है, गलती भी, शर्म भी और सीख भी। उसने बिना झिझक के बच्चों को बताया कि कैसे उसने कभी मैथ्स के पेपर में चीटिंग की थी, कैसे पकड़ा गया, कैसे प्रिंसिपल ने डांटा और कैसे अब्बा ने उस रात उसे ईमान और भरोसे की असली कीमत समझाई। बच्चों की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि ये पहला मेहमान था जिसने अपनी सबसे बड़ी गलती सबके सामने रख दी थी, सिर्फ अपनी सबसे बड़ी कामयाबी नहीं। उसने आगे कहा, देखो बेटा और बेटी, गलती से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन गलती छुपाने और उस पर अड़ा रहने से इंसान अंदर से छोटा होता जाता है। उसी दिन अगर मैं चीटिंग में बच जाता, टीचर मुझे पकड़ते नहीं और मैं अच्छे नंबर से पास हो जाता, तो शायद आप आज मुझे यहाँ स्टेज पर देखकर तालियां बजा रहे होते। एक ऐसे आदमी के लिए जिसने अपनी पहली सीढ़ी ही झूठ पर रखी होती। और शायद मेरी जिंदगी में ये ईमानदारी की ताकत, ये भरोसे की रोशनी कभी न आती। मैंने जो कुछ पाया है वो इसलिए पाया है क्योंकि मैंने एक बहुत गंदी गलती को अपनी सबसे बड़ी शिक्षक बनने दिया। हॉल में सन्नाटा था। टीचर्स भी चुपचाप सुन रहे थे। अरमान ने माइक पर झुककर आखिरी बात कही, जिंदगी हमेशा आपको दो तरह के मौके देती है। एक, जब आप अच्छा काम करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जब आप बुरा काम करके जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छा काम करके बढ़ोगे तो छत शायद देर से आएगी, लेकिन
नींव मजबूत होगी। बुरा काम करके बढ़ोगे तो छत जल्दी बन जाएगी, पर नींव इतनी खोखली होगी कि एक दिन सब कुछ रिश्वत की तरह ढह जाएगा। अब चुनाव आपके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी ईंट की तरह बनाना चाहते हैं जो दूसरों के लिए सहारा बने, या रेत की तरह जो हवा के झोंके से ही बिखर जाए। भाषण खत्म हुआ। बच्चे ताली बजा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों के चेहरे पर सिर्फ ताली नहीं, सोच भी थी। शायद उस दिन कुछ बच्चों ने अपनी जिंदगी के किसी शॉर्टकट को चुपचाप छोड़ दिया हो। बाहर निकलते हुए उसी मैथ्स मास्टर ने, जिनकी डांट कभी उसे जमीन पर गिरा गई थी, उसके पास आकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तूने आज मुझे भी बहुत बड़ी सीख दे दी अरमान। हम टीचर्स अक्सर बच्चों की गलतियों पर इतना ध्यान देते हैं कि उनकी सीख में छिपे भविष्य को देख ही नहीं पाते। अरमान ने झिझकते हुए उनके पैर छू लिए। वो बोले, मुझे गर्व है कि मेरे स्टूडेंट में से किसी एक ने अपनी गलती से इतना बड़ा सबक लिया कि अब वह दूसरों का रास्ता रोशन कर रहा है। उसी दिन घर लौटते हुए अरमान ने आसमान की तरफ देखा। सालों पहले की वो रात याद आई जब उसने उसी आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की थी कि उसे मौका मिले खुद को बदलने का। उसे लगा जैसे ऊपर कहीं से एक खामोश आवाज कह रही हो, जब इंसान सच में बदलना चाहता है तो उसके लिए पूरी कायनात रास्ता बनाती है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वो अपने पहले कदम में ही धोखा न करे, खासतौर पर खुद से। दुनिया की भीड़ भाड़, दौड़ भाग, शोर शराबे के बीच अरमान की जिंदगी एक साफ शांत नदी की तरह बह रही थी, उतार चढ़ावों के साथ, लेकिन अपने रुख पर कायम। उसने समझ लिया था कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इस बात में है कि रात को सोते वक्त इंसान का दिल हल्का हो, उसकी ज़मीर की आवाज़ उसे तंग न करे, और उसकी कहानी सुनने वाला हर बच्चा ये महसूस करे कि सच्चाई शायद थोड़ी मुश्किल है, लेकिन बेईमानी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और इस तरह एक गरीब लड़के की छोटी सी गलती उसकी सबसे बड़ी गुरु बन गई। उसने खुद से, अपनी अगली पीढ़ी से और अपने शहर के बच्चों से बस एक बात कहना सीख लिया, कभी ऐसा काम मत करना जिस पर गर्व करते हुए तुम दूसरों को अपनी कहानी सुनाने से डर जाओ। वो जिंदगी नहीं, वो बस दिखावा है। असली जिंदगी वही है जिसे तुम बेझिझक दूसरों को बताकर कह सको, हाँ ये मैं हूँ, मैं, मेरी गलतियाँ भी, मेरी सीख भी, और मेरा सच्चा सफ़र भी।